हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है। तो कोल्ड की वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर से ये वीडियो बना दूँगी। ठीक है। तो देखो, इसका 4.2 एक्सरसाइज है। इसका इंट्रोडक्शन हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कर लिया था। ठीक है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो इंट्रोडक्शन को जरूर समझें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। हमने 6 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि डिटर्मिनेंट्स की हमने 6 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो उनके बेसिस पर ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जो भी 6 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी उनका मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देती हूँ, ताकि आपको फिर से रिवाइज भी हो जाए। ठीक है। तो देखो, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर होता है जो हम उसको सोल्व करते हैं। कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर तक ही हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है। तो उस डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, तो देखो, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रो को और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। मान लिया कोई मैट्रिक्स है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है 3/3, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये। तो अगर हम इन रो को, ये रो है, इनको कॉलम में इंटरचेंज कर दे, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे, यानी रो और कॉलम को हमें इंटरचेंज करना है। जो रो है उनको कॉलम बनाना है, कॉलम है उनको रो। तो रो को अगर हम कॉलम बना देंगे तो कॉलम रो अपने आप ही बन जाएगा। तो ये रो है, इसको हम कॉलम बना दें, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब देखो, जो कॉलम था वो रो बन गई और जो रो था वो कॉलम बन गई। ये क्या था, कॉलम था। ये देखो, ये रो बन गया। ठीक है। और जो रो थी, ये थी रो और ये बन गई कॉलम। तो हमने इंटरचेंज कर दिया डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में। तो जब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि इसका डिटर्मिनेंट क्या था, इसका डिटर्मिनेंट हमने ए डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट कर दिया या इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट भी सेम ही रहेगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट ये थी कि अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट में तो क्या था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे थे। अब प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब दो रो को इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम को। जैसे ये R1 रो है, ये R2 रो है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास क्या बनेगी, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, जो ये रो है, ये और ये रो भी इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, इन दोनों को भी। या हम क्या कर सकते हैं, इस रो को और इस रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है। या हम क्या करें, कॉलम को ही इंटरचेंज कर दें। क्या करें, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड वाला रख दें और सेकंड वाले की जगह फर्स्ट वाला। या ऐसे ही सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, या ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दें, यानी आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या फ़र्क पड़ता है डिटर्मिनेंट पर। यहाँ पर मान लिया इसका डिटर्मिनेंट ये डेल है, कुछ भी, यानी इसका डिटर्मिनेंट मान लो, यानी XYZ कुछ भी हमने इसका डिटर्मिनेंट मान लिया। तो इसके डिटर्मिनेंट, अगर हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, अपोजिट साइन का हो जाता है। जैसे मान लिया इसका डिटर्मिनेंट x था तो इसका -x हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका डिटर्मिनेंट -x होता तो दो रो को इंटरचेंज करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता, x हो जाता।
तो आई बात समझ में कि अगर हम किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो चेंज करने से पहले अगर -x था तो चेंज करने के बाद x हो गया, अगर चेंज करने से पहले x रहता तो चेंज करने के बाद ये -x हो जाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी थर्ड की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में क्या हो, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी कि मान लिया सेम हो। ठीक है, मान लिया देखो A B C D E F A B C, तो इसमें देखो फर्स्ट रो ABC है और थर्ड रो भी ABC है, यानी दो रो आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी मान लो हमारे पास 1 2 3 2 4 5 1 2 3, तो इसमें भी देखो ये दोनों सेम है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। या दो कॉलम भी सेम हो सकते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 1। अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है तो इनकी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पर एक और रिमार्क आता है कि अगर दो रो या दो कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का रेशियो सेम हो तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कैसे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 5 7 8 4 8 12। अब देखो इसमें जो रो फर्स्ट है रो ये और रो थर्ड है इसके एलिमेंट्स के, इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट, रो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, रो थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट भी 4 है, तो ये 2 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा हो गया, 4। ऐसे ही रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट 4 है, रो थर्ड का सेकंड एलिमेंट 8 है, तो 4 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो गया, 8, और 6 का कोरस्पोंडिंग 12। तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के रेशियो देखो 2/4 4/8 और 6/12 क्या है, 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो देखो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का रेशियो सेम है 1/2। तो इस टाइप से अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम भी हो सकते हैं, तो दो रो या दो कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का रेशियो अगर सेम रहता है तो भी उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने तीन प्रॉपर्टी समझ ली हैं। ठीक है, अब फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी फोर्थ है, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, यानी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उस डिटर्मिनेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे देखो 2 हो गया, या देखो 3 6 और 9, 2 5 7 4 8 9। अब देखो रो फर्स्ट को देखो ध्यान से, रो फर्स्ट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1, 6 को 3 × 2 और 9 को 3 × 3। अब देखो एक 3 जो नंबर है उससे हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई है, तो हम 3 को बाहर लेके आ सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को, यहाँ जो बच गया वो लिख दो 1 2 एंड 3, 2 5 7 4 8 9। अब जो 3 जो इनमें कॉमन है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे बाहर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का समझ में आया। मैट्रिक्स के केस में हम कैसे कर रहे थे, अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर जैसे 2 4 8 9 10 1 5 6 7, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके बाहर अगर हम कोई के कांस्टेंट से कोई भी अगर हम किसी भी नंबर को अगर यहाँ बाहर लिखते हैं, नॉन जीरो नंबर को, तो ये जो के से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था, 2 भी 4 भी 8 भी 9 10 1, ये क्या हो जाता था, 4 8 16 18 20 2 10 12। मान लिया अगर ये के की जगह 2 रखे, ठीक है, 12 और 14, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में अगर ये बाहर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई था, नो। अगर किसी भी एक रो में से हम कॉमन लेते हैं कुछ भी, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो 2 4 8 6 12 18 5 10 15, ये देखो ध्यान से इस डिटर्मिनेंट को। अब फर्स्ट रो है 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1
4 को 2 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या बार आ जाएगा, यहाँ से क्या बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड रो भी देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, इसको 3 इंटू 4 और इसको 3 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। यहाँ से हमने बार लिया 3। ठीक है, अब इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1, इसको लिखेंगे 5 इंटू 2, इसको लिखेंगे 5 इंटू 3। तो यहाँ से बार क्या लिया, 5 बार लिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो में से हमने 2 बार ले लिया, सेकंड रो में से हमने 3 बार ले लिया और थर्ड रो में से 5 बार ले लिया। अंदर क्या बचा, 1 2 4 2 4 6 1 2 3। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। यानी अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई एक कॉमन फैक्टर है, कोई एक कॉमन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। बाहर हो गया 5 3 एंड 2। ठीक है, तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी सम ऑफ नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर रखा, तो हम उसको अलग अलग किस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल a1 प्लस या a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, a b c x y z। इस डिटर्मिनेंट को किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस एक डिटर्मिनेंट को कैसे, उन दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो ही डिफरेंट रहेगी। फर्स्ट रो में एक बार तो ये आगे वाला एलिमेंट लिख देंगे, एक बार पीछे वाला। तो देखो a b और c, दो ये रो और ये रो तो सेम रहेगी, a b c और x y z। ये हो गया प्लस। नेक्स्ट इस डिटर्मिनेंट में क्या होगा, इसमें ये पीछे वाला एलिमेंट लिख देंगे, इसका 2x 2y एंड 2z। तो 2x 2y 2z। ठीक है, a b c x y z। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इस टाइप से हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऊपर प्रॉपर्टी की बेस पर देखो दो रो आइडेंटिकल हो गई, दो रो सेम होगी, तो इसकी वैल्यू 0। अब ये रह गया, इसमें देखो जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है, इनका रेशियो सेम है इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। यानी 2x बाई एक्स इज इक्वल टू 2y बाई वाई इज इक्वल टू 2z बाई जेड। यानी कि 2, इनका कॉमन रेशियो, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो 2 है, यानी कि सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि ये 0 है। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर दो सम के फॉर्म में अगर कोई भी एलिमेंट दे रखे किसी भी रो या उसके किसी भी रो के, तो उसको हम इस टाइप से अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब हमने लिखा तो कैसे लिखा कि ये रो और ये रो तो दोनों में सेम रही, सेकंड एंड थर्ड तो देखो सेम रही दोनों में। फर्स्ट रो चेंज हुई, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है उसमें क्या लिखा, जो आगे वाला एलिमेंट है वो लिख दिया, और सेकंड रो में जो पीछे वाला एलिमेंट है वो लिख दिया। ठीक है, बस ये इतना करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, वो क्या है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, अगर इस पर हम वो प्रॉपर्टी लगाते जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कि जैसे अगर हमने r1 पर क्या प्रॉपर्टी लगा दी कि r1 प्लस कोई भी k से मल्टीप्लाई करके r2, यानी अगर जनरल में ले तो r ith जो रो है, कोई भी ith कौन सी भी रो हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस पर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, r ith प्लस k r jth टर्म। अगर हमने इस टाइप का ऑपरेशन लगाया, या कॉलम पर भी लगा सकते हैं, जो ith कॉलम है तो ith कॉलम पर k, jth कॉलम को मतलब कोई किसी भी, जैसे r 1th रो है उस पर कैसे ऑपरेशन लगाएंगे कि r1 में k r2, यानी r2 रो को k से मल्टीप्लाई करके r1 में ऐड कर देंगे, इस टाइप का ऑपरेशन। या इसी टाइप से कॉलम पर ऑपरेशन लगाएंगे तो भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि हम डिटर्मिनेंट पर इस टाइप की ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई 6 प्रॉपर्टीज़ का ओवरव्यू। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इससे पिछले वाले वीडियो का, या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके समझें।
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट, यानी कि ये जीरो की इक्वल प्रूव करना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो की इक्वल विदाउट एक्सपेंडिंग। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंड करके हम किसी का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे, तो इस एक्सरसाइज में भी हम इनको एक्सपेंड करके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंशन कर लो, या सेकंड रो या थर्ड रो, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में एक्सपेंशन करना सीखा था, तो उस टाइप से भी हम इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो कि वो जीरो के इक्वल आएगी। लेकिन उस मेथड का हमने यूज़ नहीं करना है, हमें किसका यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही बताना है, जो हमने अभी 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है उनका यूज़ करके ही। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें जो थर्ड कॉलम है उसमें ऐड कर रखे हैं 2 एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर लेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, 5th थी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड कॉलम तो सेम रहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसमें लिख देंगे एक्स वाई जेड प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट कैसे हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम तो सेम रहेंगे, इसमें इसका सेकंड वाला एलिमेंट लिखा जाएगा ए बी सी। अब देखो इसमें अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो इसमें देखो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, और इसमें देखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम किसके इक्वल, ये आ जाएगा 0 + 0 = 0। रीजन लिख देंगे बिकॉज टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, 2 कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट, 2 कॉलम या 2 रो अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो a - b b - c c - a। ठीक है, यहाँ b - c c - a - b। तो अब देखो ये है सेकंड, तो इसमें पहले तो क्या करेंगे, पहले तो जो सेम लिख देंगे, एक बार रुको देखो। अब देखो ये जीरो के इक्वल हमें शो करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि हम किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना दें। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखो ये R1 रो है, ये R3 के आइडेंटिकल हो जाएगी कब, जब हम क्या करें, हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे इसमें। देखो तो R1 को हम क्या करें, पहले तो ऑपरेशन लगाए कि R1 + R2 लिख दें, तो R1 + R2 करेंगे, यानी R1 में इस रो में जो ये रो है R2 ये ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा a - b + b - c। तो यहाँ से -b + b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a - c। ऐसे ही b - c + c - a, c से c कैंसिल, b - a बचेगा, यहाँ बचेगा b - a। अब c - a + a - b, a से a कैंसिल, यहाँ क्या बचा, c - b। ठीक है, अब नेक्स्ट है b - c c - a a - b, c - a - b और b - c। ठीक है, अब देखो थोड़ी थोड़ी हमें लग रही है, फर्स्ट रो और थर्ड रो थोड़ी थोड़ी हमें सेम लग रही है, बस थोड़ा माइनस का फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, थर्ड रो को हम कैसे लिख सकते हैं, a - c b - a, ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, b - c c - a - b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -a, या माइनस बाहर लेंगे तो a - c, माइनस बाहर लेंगे तो b - a, और माइनस बाहर लेंगे तो c - b। ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेम ही बात है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा, वापस से अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -a, और ये माइनस प्लस c, ये -b + a -c + b, यानी कि c - a c - a b b - c, यही तो हो जाएंगे, वापस से यही तो हो जाएंगे। तो हम इनको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये इस टाइप से लिख दिया। अब देखो ये माइनस है,
कोई भी रो अगर क्या हो, मल्टीप्लाई हो किसी भी एक कांस्टेंट से, तो मैंने बताया था उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये रो थर्ड है, मल्टीप्लाई है किससे, हम -1 से मल्टीप्लाइड कह सकते हैं इसको। तो इस माइनस साइन को हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो माइनस साइन को अगर हम बाहर ले आए तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, क्योंकि हम माइनस को क्या ले आए, बाहर ले आए। ठीक है, तो अब देखो रो फर्स्ट एंड रो थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, और हमने यही प्रूव करना था, ये 0 के इक्वल ही प्रूव करना था। तो ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में देखो 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको कैसे लिख दे हम, 2 3 5 को इसी टाइप से रहने दे, 7 8 9, 65 को कैसे लिख सकते हैं, 63 + 2, 75 को 72 + 3, और 86 को 81 + 5। यानी कि हमें प्लस में कौन कौन से नंबर लेके आने हैं, जो ये यहाँ पर नंबर है वो लेके आने हैं। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि अब देखो ये प्लस में आ गए, कॉलम जो थर्ड है उसके एलिमेंट प्लस में आ गए, तो इसको हम दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे, ये कॉलम तो सेम रहेगा, ये कॉलम तो सेम रहेगा। इस कॉलम में क्या करें, एक बार जो आगे वाले एलिमेंट लिख दें, 63 72 81। ठीक है, प्लस अब क्या करें, 2 3 5, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब इसमें क्या लिखते हैं, पीछे वाले एलिमेंट 2 3 5। इससे क्या हुआ, ये देखो ये डिटर्मिनेंट, इसमें क्या है, दो कॉलम आइडेंटिकल है, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे 2 3 5 7 8 9 63 72 81। ठीक है, और ये प्लस 0, क्यों, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये 0 हो गया। अब हमारे पास बचे ये, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, 2 3 5 और 7 8 9, 63 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 7, और 72 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8, और 81 9 × 9। तो इस रो में देखो ये कॉमन मल्टीप्लाई है 9 से, यानी कि कॉमन फैक्टर है इनमें, हर एक एलिमेंट में। जो थर्ड कॉलम है उसमें 9 कॉमन है, तो इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं, 9 को बाहर ले आए, अंदर बचा 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9। अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, 9 × 0, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि 0 के इक्वल ही प्रूव करना था। और इसका रीजन अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस टाइप से ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें समझ के चलना होगा कि हमें आखिरकार निकालना क्या है। तो यहाँ इसको हम इस प्लस की फॉर्म में ऐसे लिखें कि ये आ जाए। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को देख के हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें देखो 1 1 1 BC CA AB, इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, AB + AC, BC + BA, CA + CB। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, C3 जो कॉलम है उस पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C3 + C2 कर देंगे, यानी ये कॉलम को कैसे लिख देंगे कि ये कॉलम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 1 1 BC CA AB। अब जब ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, AB + BC + CA, और ये हो जाएगी BC, ये भी सेम हो जाएगी क्योंकि यहाँ BA है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB, और BC है उसको क्या लिख देंगे, BC,
और सी है उसको वो सी ए ही ऐड हो रही है क्योंकि ये यहाँ से ऐड हो रही है इसमें, ठीक है, सी ए। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो यहाँ से ए बी ऐड होगी तो ए बी प्लस सी बी है उसको बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से देखो अब जो कॉलम थर्ड है C3 और कॉलम C1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, सेम है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हेयर C1 एंड कॉलम C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का होने का मतलब क्या है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो सेम है। इसमें देखो ए बी प्लस बी सी बाई प्लस सी ए बाई 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी बाई 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 1, सबका रेशियो क्या है, सेम है, तो ये प्रोपोर्शनल है। अगर इनका रेशियो सेम और प्रोपोर्शनल हो तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 इस रीजन की वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो हमें किसके इक्वल, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको हमें 2 इसमें डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन से हमें साफ समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी रो पर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इन रो पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस टाइप की फॉर्म मिल जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ बी प्लस सी है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये बी माइनस ए बच जाएगा क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा ए माइनस सी। तो देखो किस टाइप से करेंगे, तो पहले हम उठा के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई तो ये बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, या ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। तो देखो ये प्लस प्लस में दे रखा है, तो पहले तो इसको क्या करो, दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। किसी भी एक रो को उठाओ और उसके एक एलिमेंट को इधर रखो और एक को उधर, तो दो मैट्रिक्स के फॉर्म में दो है। अगर प्लस प्लस दे रखे हो तो कैसे लिखते हैं, यहाँ ए रहने दो, यहाँ पी और यहाँ एक्स प्लस। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बी बचेगा तो बी, और यहाँ से क्यू और यहाँ से वाई, और ये ऊपर वाले दोनों रो सेम हो जाएंगे, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ठीक है, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। अब देखो, अब इसको सोल्व करो, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब 1/1 उठा के चलो, पहले तो इसको उठा के इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। नाउ ये अगर हम उठाएं बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी एक्स। अब इसको हम सोल्व करते चलेंगे। अब हम देख रहे हैं हमें ये 2 पी जेड वाई बी क्यू वाई सी आर जेड के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो इसको अगर हम इसके इक्वल ले आए, इसको जो हमने ये उठाया है इसको अगर हम ये इतना है इसके इक्वल ले आए, फिर हम इसको उठाएंगे, इसको भी जो ये इतना है इसके इक्वल ले आएंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 के इक्वल तो ये अपने आप हो जाएंगे। ये भी ये इतना, ये भी अगर ये इसके इक्वल आए और ये भी अगर इसके इक्वल आए तो फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो 2 तो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हम ये ध्यान में रख के चलेंगे कि हमें इसके इक्वल लेके आना है, तो उसी के बेस पर अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। देखो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे किस टाइप का कि R2 माइनस R3, ठीक है, जो R2 है उसमें से R3 माइनस कर देंगे। अब ये है तो क्या हो जाएगी, R1 तो सेम रहेगी Q प्लस आर वाई प्लस जेड। अब ये R2 ये है, इसमें से R3 माइनस करेंगे, C प्लस ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, C बचेगा, R प्लस पी में से P जाएगा तो क्या बचेगा, R बचेगा, इसमें जेड बच जाएगा, यहाँ बचेगा ए पी एक्स, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, R1 में से R2 माइनस कर दे तो यहाँ B बच जाएगा Q और यहाँ Y बच जाएगा। तो देखो क्या करें, R1 पर क्या ऑपरेशन लगाएं कि R1 माइनस R2 कर दे। R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, B बच जाएगा,
यहाँ बच जाएगा Q, यहाँ Y, CR Z APX। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल आ गई। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम इस टाइप की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि जैसे देखो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2 या KR2 लगा लो के, तो हमने वही तो लगाई है कि R2 माइनस इसको हम R2 प्लस क्या कर सकते हैं -1 R3। तो R2 पर हमने इसी टाइप की तो प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ देखो R1 और K की जगह क्या है -1 है, तो इस टाइप की अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन अब जब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये इसमें कौन सी है, ये इसमें थर्ड रो है, लेकिन हमें इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रो को या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब हम करें, देखो जैसे हम क्या करें, R1 को इंटरचेंज करें किससे, R1 को किससे इंटरचेंज करें, R3 से। तो देखो क्या हो जाएगा, R1 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, बाहर क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा APX और सेकंड रो तो सेम रहेगी और यहाँ BQY। ठीक है, क्योंकि जब दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपोजिट हो जाती है, जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और इस टाइप का अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो ये किस टाइप का ऑपरेशन है, ये वही तो ऑपरेशन है कि ith रो पर कि RI के RJ या कॉलम पर भी ith कॉलम पर CI के CJ, यानी किसी भी कॉलम ith कॉलम में हम किसी भी दूसरे कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसके मैथ डिटर्मिनेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये इसी टाइप का तो ऑपरेशन लगा है, क्योंकि हमने क्या किया है, R1 पर किस टाइप का लगाया कि R1 प्लस -1 से R2 को मल्टीप्लाई करके इसमें किया है। ठीक है, यानी K की जगह क्या है, -1 है, तो इससे डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ देखो नेगेटिव हो गया। अब हमें किसके इक्वल लेके आना है, इसके इक्वल BQY है। अब देखो इसमें BQY क्या है, थर्ड रो है, तो हमें सेकंड और थर्ड रो को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे और R3 को, तो अब फिर डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा APX BQY CRZ। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी कि जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गई, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो हम ये सोल्व करते चल रहे थे, ये सोल्व करके जो हमारे पास आई है, ये सोल्व करके वो इक्वेशन 2। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे उसी टाइप से। ठीक है, तो देखो नाउ क्या है, B प्लस CQ प्लस RY प्लस Z, B प्लस CQ प्लस RY प्लस Z। अब देखो वो फिर से ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर किस टाइप का कि R1 प्लस R3। जब R1 में R3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉरी R1 माइनस R3, तो ये R1 ये है, R3 ये है, तो B प्लस C में से B जाएगा, क्या बचेगा, C बचेगा। यहाँ बचा C, यहाँ बचेगा R, क्योंकि Q प्लस R में से Q जाएगा, Y प्लस Z में से Y जाएगा, क्या बचेगा Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X BQY। ठीक है, अब देखो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पर किस टाइप का ऑपरेशन लगेगा, R2 पर अगर R2 माइनस क्या करें, R1 कर दे, R2 माइनस R1 कर दे, यानी कि C प्लस A में से क्या जाए, C जाए तो A बचेगा, तो फर्स्ट रो तो यही रहेगी। R2 पर ऑपरेशन है, C प्लस A में से C जाएगा, क्या बचेगा A।
आर प्लस पी में से आर जाएगा, क्या बचेगा पी। जेड प्लस एक्स में से जेड जाएगा, क्या बचेगा एक्स। बी क्यू वाई। ठीक है, अब देखो हमें इंटरचेंज करना है किसको, रो को। तो क्या करें, हम क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज कर देंगे R2 से, और फिर क्या कर देंगे, R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से। अब 2 बार इंटरचेंज किया है हमने। एक ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, जितनी बार भी हम रो को इंटरचेंज करें उतनी बार क्या करें, -1 की उतनी ही पावर करके डिटर्मिनेंट के बाहर लिख देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने 2 बार रो को इंटरचेंज किया है, तो जो भी फर्क पड़ेगा वो इससे पड़ जाएगा। ठीक है, या सिंपल 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। अगर हमने R1 माइनस R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो क्या बना, यहाँ बन गया A P X C R Z B Q Y, और यहाँ हो गया साइन चेंज। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। तो अब फिर से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A P X B Q Y C R Z। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में इक्वेशन फर्स्ट ये है, यानी कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये, यानी कि ये भी बोल सकते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये इसी के तो इक्वल है। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, जो यहाँ है B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस जेड, और C प्लस A R प्लस P Z प्लस एक्स, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, इसके इक्वली तो लिख सकते हैं इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जो वैल्यू आई है वो, और इसकी जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है A P X B Q Y C R Z, और सेम इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, इसकी वैल्यू भी यही आई है, A P X B Q Y और C R Z। ठीक है, जब ये सेम जब ऐड होते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाता है। जैसे हम 4 + 4 करते हैं तो 2 × 4 कर सकते हैं, यानी कि 8। ठीक है, तो इसी टाइप से ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2 A P X B Q Y और C R Z। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये है ये किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और हमने यही प्रूव करना था, यहाँ से देखो यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा। ये मैंने यही करके दिखा दिया, ये आप नीचे जो हम सोल्व कर रहे हैं उसके नीचे ये लिख सकते हैं ऐसे, ये पूरा इस टाइप से लिख देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद करके देखना, अगर नहीं हो तो बता देना, मैं फिर से करा दूंगी। ठीक है, तो ये सेम उसी टाइप से हमें प्रॉपर्टी का यूज करके इसके इक्वल प्रूव करना है, और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट a square 1b square 1c square। तो देखो इस पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि R1 पर क्या प्रॉपर्टी करेंगे, R1 माइनस R2, एंड R2 पर क्या यूज करेंगे, R2 पर R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, R1 पर R1 माइनस R2, तो 1 - 1 0, A माइनस B, और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और R2 पर R2 माइनस R3, 1 - 1 0,
बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी बी माइनस सी और बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट रो में से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। जीरो है, जीरो के आगे भी ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इंटू ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए माइनस बी कॉमन आएगा इसमें से, तो ए माइनस बी इसमें से कॉमन आ गया। अब इसमें से क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, तो अंदर बचेगा 0, यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बी प्लस सी, 1c स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है, तो देखो देखो ऐसे नहीं होगा, एक बार ये फिर से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R1 पर R1 माइनस R3 करेंगे, और R2 पर R2 माइनस R3। तो R1 माइनस R3 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, और ए माइनस सी और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये R2 माइनस R3 तो ये है ही। अब देखो यहाँ से ए माइनस सी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस सी बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस सी नहीं चाहिए, सी माइनस ए चाहिए बाहर। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 सी माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं, माइनस सी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस का सी हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, ये ए माइनस सी ही हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस सी और ए प्लस सी, यही तो होता है, ए माइनस सी और ए प्लस सी। और ए माइनस सी को हम कैसे लिख देंगे, ए माइनस सी को फिर से हम वैसे ही लिख देंगे, कैसे, ए माइनस सी और ए प्लस सी होगा। अब ए माइनस सी को हम क्या लिख देंगे, माइनस सी माइनस ए और ए प्लस सी, यानी कि माइनस, देखो माइनस सी माइनस ए और ए प्लस सी, ऐसे लिख दिया। और ये है 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, बी माइनस सी और बी प्लस सी, यह है 1c स्क्वायर। अब इसमें से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लिया, और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया इस रो में से। तो यहाँ बच गया क्या, 0, यहाँ बच गया माइनस का 1, और यहाँ बच गया क्या, c माइनस ए, ये इतना तो बाहर ले लिया, ये इतना तो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस, और a प्लस सी, और यहाँ बचा 0 1 बी प्लस सी, और यहाँ बचा 1c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का बाहर है अंदर है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे क्या, कि R1 पर अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2। R1 पर जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये सी माइनस ए, बी माइनस सी, R1 प्लस R2, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस ए माइनस सी प्लस बी प्लस सी, इससे सी से सी कैंसिल, यानी बी माइनस ए बच गया, क्या बच गया, बी माइनस ए, यह है 0 1 बी प्लस सी, 1c स्क्वायर। अब हमारे पास सी माइनस ए है, बी माइनस सी, हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। यहाँ देखो ये 0 है, यहाँ ए माइनस बी है, तो यहाँ से बी माइनस ए ईजिली बाहर निकलाएगा। बी माइनस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो वो बी माइनस ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, बी माइनस ए ही तो था, तो बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और बाहर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम ए माइनस बी को बाहर लेके आएंगे फर्स्ट रो में से, और यहाँ बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो फर्स्ट में यहाँ 0 0, यहाँ क्या बचेगा, ये है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना। ये हमने देखो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे याद रख लेना कि हमने ये इसको इस टाइप से लिखा है, किसको, इसको लिखा है।
ठीक है, तो इसमें से अगर हम a माइनस बी बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, -1 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व कर लो। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग, इसमें देखो 2 जीरो इस रो फर्स्ट रो के अलोंग कर लो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर लो। अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर करेंगे तो अलोंग C1, अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग करें तो 0 0 फर्स्ट, ये तो 0 हो जाएंगी, यहाँ बचेगा 1। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, ये एक्सपेंशन हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो 1। अब अंदर 1 ये लिया है हमने, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा क्या 1 b प्लस सी और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचा। देखो अब इसको सोल्व कर लेंगे, और बाहर है ही, बाहर क्या है, ये है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए इंटू 1 के साथ ये है। अब देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो सी स्क्वायर माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर। ओहो, फर्स्ट इसके अलोंग एक्सपेंड करें तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, ये बचेंगे, यही तो लेंगे। इसमें क्या लेंगे, 0 माइनस 1 बी प्लस सी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 1 की -1 से तो -1 पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 0 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई -1। ठीक है, -1। अब देखो यहाँ क्या होगा, 0 माइनस -1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। देख लो एक बार। ये है 8 का सेकंड पार्ट, ये आप खुद करके देखना, मैं ऑपरेशन बता देती हूँ। इस पर पहले ऑपरेशन लगेगा, C1 पर ऑपरेशन लगाना पहले कि C1 माइनस C3, फिर C2 पर ऑपरेशन लगाना C2 माइनस C3। ठीक है, फिर ऑपरेशन लगाने पर जो भी डिटर्मिनेंट आएगा फिर हमें बाहर लेना, कॉमन आ जाएगा C माइनस ए और B माइनस सी कॉमन आ जाएगा। फिर कॉमन लेने के बाद फिर से C1 पर ऑपरेशन लगेगा, C1 प्लस C2। ठीक है, फिर जब C1 पर C1 प्लस C2 ऑपरेशन लगेगा तो उससे क्या आएगा, a माइनस बी भी कॉमन आ जाएगा, C माइनस ए बी माइनस सी और a माइनस बी भी बाहर आ जाएगा। फिर अंदर जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने हैं, आप खुद करके देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो देखो x स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 पर, किस टाइप का, कि R2 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, और R3 पर क्या, R3 माइनस R1 कर देंगे। क्यों, हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए और y माइनस जेड चाहिए। तो ये इसमें से R2 में से R1 माइनस करेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, ये करेंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स। R2 पर लगना है ना, R2 पर R2 माइनस R1, यानी R1 तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई जेड। और R3 माइनस R1 यानी जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स को माइनस एक्स माइनस वाई इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एक्स माइनस वाई होगा और ये एक्स प्लस वाई। फिर से हम एक्स माइनस वाई को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी वाई माइनस एक्स होगा और वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। फिर से हम वाई माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई और वाई प्लस एक्स, और यहाँ बच जाएगा जेड कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ये जेड माइनस एक्स या जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से वाई कॉमन एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस हमें चाहिए जेड माइनस एक्स, तो क्या करें माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस वाई सेकेंड रो में से बाहर आ जाएगा और जेड माइनस एक्स थर्ड रो में से बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ बचेगा माइनस वन और यहाँ बचेगा माइनस वाई प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा जेड प्लस एक्स और यहाँ बचेगा माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हमें बाहर और क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई हो गया, वाई माइनस जेड और चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 में क्या करें, R3 में हम क्या करें, ये क्या है माइनस बार है, तो यानी माइनस वाई माइनस जेड है, ये माइनस वाई माइनस जेड है। ठीक है, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस वाई प्लस एक्स है ना, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स। तो हम देखो क्या करें, R3 पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि R3 प्लस R2 अगर कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड, R3 पर है ना वाई माइनस एक्स जेड, R3 प्लस R2 वन और माइनस वन जीरो, इसमें जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया जेड माइनस वाई, क्या बच गया जेड माइनस वाई, और यहाँ क्या हो गया माइनस वाई प्लस जेड यानी कि जेड माइनस वाई। ठीक है, जेड माइनस वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, जेड माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और यहाँ से जेड माइनस वाई क्या आ गई, कॉमन आ गई है इस रो में से, इस रो में से। तो यहाँ अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस वन माइनस वाई माइनस एक्स जेड ज़ीरो, यहाँ बच गया वन और यहाँ बच गया वन। ठीक है, यहाँ बच गया वन। तो बाहर तो हमारे पास कॉमन आ गया क्या, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। अब क्या करें, हम एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग किसके, एक्सपेंड अलोंग R3 यानी थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगी, क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस साइन रहेगा। ठीक है, तो देखो वाई है यहाँ, तो प्लस ज़ीरो अंदर, एक्सपेंड कैसे करते हैं हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाई है, हटा देंगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वन, ये और ये हटा देंगे क्या बचेगा, एक्स वाई जेड माइनस वन और जेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये प्लस वन, ये और ये, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर
-1 -y -x। इसको सोल्व कर लेंगे, बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x - y, z - x और z - y, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। अभी हम -1 से अंदर देखेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई क्या बचेगा, क्या बनेगा, xz माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का yz। ठीक है, माइनस का yz यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस yz। अब देखो +1 है बाहर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो x की मल्टीप्लाई -y - x से करेंगे और माइनस माइनस का x²। तो यहाँ क्या बचेगा, या क्या हो जाएगा, -xy और -x², -xy - x², ये माइनस माइनस प्लस x² प्लस x²। ठीक है, तो ये मैं एक ही जगह सोल्व करके दिखा रही हूँ। तो अब नेक्स्ट देखो x - y, z - x और z - y, यहाँ अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, -xz, ये हो जाएगा -yz प्लस ये है माइनस से ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -xy। ठीक है, अब देखो ये माइनस अगर हम बाहर ले, -1 अगर कॉमन ले तो x - y, ठीक है, x - y और z - y और z - x, और अंदर बच जाएगा माइनस हमने बाहर ले लिया, xy प्लस yz प्लस zx, क्योंकि xy ये है, xy yz और zx xz यानी zx। ठीक है, तो अब देखो -1, अब हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, x - y, y - z और z - x। यहाँ देखो y - z चाहिए और यहाँ z - y है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y - z हो जाएगा, यानी कि x - y, y - z, z - x, xy प्लस yz प्लस zx। हेंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से हो जाएगा। देख लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th 11th एंड 12th ये इसी टाइप का है, हमें सेम ऑपरेशन लगा लगा के हमें जो ये दे रखे ना इसके इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये आप एक बार खुद करके देखना, अगर नहीं हो तो बताना, मैं फिर से ये एक्सरसाइज मतलब ये क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ये ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं रहे, अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से वीडियो एक अलग से इनके क्वेश्चन नंबर 10th से लेके और जो आगे क्वेश्चन है उनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वैसे तो ये हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन के ए इज इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब क्या है, के ए का मतलब क्या है कि के कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी नंबर है जिससे उसको मल्टीप्लाई किया गया किसको, ए को, और ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए किस टाइप की है, यानी कि A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की, यानी 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो इस टाइप की है, तो के ए क्या हो जाएगी, यानी मैट्रिक्स है ना, ये डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स है, तो के ए क्या हो जाएगी, बाहर जब कोई भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, यानी के ए क्या हो जाएगा, के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3, ठीक है, और के C1 के C2 के C3। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई, के ए आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी के ए जो आई है हमारे पास मैट्रिक्स, पहले तो क्योंकि अंदर के ए दे रखा है तो के ए निकालेंगे हम, तो पहले हमने के ए निकाल दिया। तो अब जो ये आई है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे कि के
फर्स्ट रो में से भी बाहर आएगा क्योंकि ये कॉमन है, इसमें से भी बाहर आएगा क्योंकि कॉमन है, और इसमें से भी बाहर आएगा क्योंकि कॉमन है। तो k यानी k क्यूब बाहर आ जाएगा, k क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगी, अंदर ये बचेगी जो मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी कि किसका डिटर्मिनेंट, जो ए मैट्रिक्स थी स्टार्टिंग में उसी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास के ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, के क्यूब, और ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये देखो इसका कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर ऐसे बोल देते कि क्या है, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई है ये, तो के स्क्वायर से क्या होती है, हर एक टर्म के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती, के स्क्वायर 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 के स्क्वायर, फिर हर एक में से के स्क्वायर बाहर आता, यानी के स्क्वायर 2 4 6, यानी के की पावर 6 हो जाती, फिर इस टाइप से हो जाता। ठीक है, तो ये हम ध्यान रख लेंगे। तो अब है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट विद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएट विद मैट्रिक्स, नो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता, किसका डिटर्मिनेंट होता है, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। वैसे और कोई मैट्रिक्स हो गई, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गई या और कोई मैट्रिक्स हो गई, उनका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था 4.1 के इंट्रोडक्शन में। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।